कि आज आप लोग क्लास 10th से यानी कि मैट्रिक का एग्जाम दे करके आए हो जो है ना सेकंड पाली का। कौन सा प्यार बच्चों? सेकंड पाली का एग्जाम दे करके आप लोग मैथ का आए, तो मैथ का आप लोग आंसर की मिला लीजिए तो 100% सही से मैं आंसर बताऊंगा। देखिएगा 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ है कि नहीं। ठीक है, सेट कोड हमारे पास यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, गूगल के माध्यम से भी डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ प्यार बच्चों कैसे मिला पाओगे। आप अपना क्वेश्चन पेपर खोल लो। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन पेपर खोलो और देखो कि ये क्वेश्चन नंबर कितना में आपका दिख रहा है। जैसे कि त्रिभुज एक्स वाई के शीर्ष एक्स का 0,4 और जीरो जीरो का दिया है 0,0 और y का 0,3। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल हमारा 8 हो जाएगा, 8 वर्ग इकाई। तो ऑप्शन सी देखो आपने मारा। तो इस प्रकार से तरीका है, कोई भी सेट होगा मिला लो। ठीक है, इसके अलावा मैं अभी आपको बताऊंगा गूगल के माध्यम से आप मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आंसर की डाउनलोड कर पाओगे, तो वो भी सिखाने वाला हूं। तो इसका आंसर देखो, ये आपका जो है जुड़ करके ये दोनों जुड़ करके आपका 90 हो जाएगा और ये दोनों जुड़ करके 90 90 90 गुना हो जाएगा 1। ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया बच्चों, यदि इतना इतना, तो ये आपको क्या पूछा है? भुजा संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि 7 का अनुपात क्या होता है? 49। और तो ये और 9 का 49 81। तो ऑप्शन बी परफेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे आप लोग, तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी ऊंचाई का संगत अनुपात बताना है। तो संगत अनुपात आपको बताना है ना, तो 21 का हो जाएगा। 21 किसका है? तो 11 का वर्ग हो जाता है। ठीक है, और 13 का 69 हो जाता है, 169 हो जाता है। ठीक है, तो 13 का 169 हो जाएगा, तो 21 और 13 ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इतना इतना का अनुपात, तो यहाँ पर 7 का हो जाएगा 49 और 11 का हो जाएगा आपका 7 का 49 और 11 का 121। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से मिलाइए। आगे बढ़ते हैं, चलो गूगल के माध्यम से पहले सीख लेते हैं कैसे आंसर की आप मिला पाओगे, सारे सेट का डाउनलोड कर पाओगे, फिर कंटिन्यू वीडियो में आंसर में बता दूंगा। तो बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर.com लिखा मिलेगा। इस पे जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने जो है ना बच्चों यहाँ पर क्लास 10th का सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों क्लास 10th का सेशन। इस पे मत क्लिक करना, इस पे भी नहीं, यहाँ पर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वायरल पेपर 2025 के नाम से मिलेगा। इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप नीचे बढ़िएगा। नीचे आपको इस प्रकार से बढ़ना है, नीचे बढ़ना और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों का जो है कौन सा एग्जाम हुआ है? मैथ का। तो मैथ का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, क्लिक कर लेना। कल आपका नॉन हिंदी का होगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। संस्कृत का होगा, यहाँ से कर लेना। ठीक है, साइंस सोशल साइंस का भी है, इंग्लिश का भी है, तो जो भी सब्जेक्ट होगा कर लेना। फिलहाल हम लोग मैथ के सामने डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करते हैं। क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से जो आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बैठना और पहले यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको वायरल पेपर इसी ग्रुप में मिलता है। ज्वाइन पे क्लिक करके यहाँ पर ज्वाइन कर लेना 100%। और जो भी पीडीएफ आपको देंगे बिल्कुल आएगा। और क्लास वगैरह होगा तो उसको भी आप लोग अभी लगभग 6:30 बजे शाम में होगा और सुबह में आपका लगभग 5 बजे 5:30 बजे होगा, तो उन सभी क्लास को आप जरूर कर लेना। ठीक है, आइए नीचे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट सेटिंग के लिए, तो फर्स्ट सेटिंग में आपको नहीं क्लिक करना है, नीचे बढ़ना। ये रहा सेकंड सेटिंग का। अभी हम फिलहाल सेट किसका करा रहे हैं? सेट एच का करा रहे हैं, तो सामने डाउनलोड का इस पे क्लिक करके कर पाओगे। जो भी सेट है आप कर लेना यहाँ से आके। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये त्रिभुज दिया गया है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा प्यारे बच्चों, आप डायरेक्ट टिक मारोगे 90 डिग्री में 7 नंबर का। ठीक है, मिलाते चलो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बड़ी हो जाएगा। ठीक है, देखो दिखेगा नहीं, धुंधला थोड़ा है, आप देख लेना इस प्रकार से। तो इसका 7 बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर। अगला देखो, किसी बाह्य बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा गिरी जा सकती है? तो बाह्य बिंदु पर अनगिनत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना, ये आपसे बोला गया है निम्नलिखित में कौन है? तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.4 अगला इतना इतना का, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप सी में टिक मार देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए हम देख। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एल्गोरिथम यहाँ पर दिया गया है तो आपको मान बैठा करके निकालना है। तो ये बिल्कुल 2500 निकला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसका शून्य निकालना है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देख लो, इसमें जो है प्यारे बच्चों आपको घात बताना है, तो सबसे घात यहाँ पर बात करेंगे, तो ये आपका 5 और 4 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से मिला लो, बिल्कुल सही सही बता रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया गया इतना इतना, तो ये ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बहुपद इतना इतना का अल्फा बीटा, तो 3 अल्फा बीटा, तो आपको यहाँ पर मान बैठाना है। तो देखो अल्फा गुने बीटा का हो जाता है आपका जो है ना सी बेटे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप मिला लो बच्चों, और सारा पीडीएफ में डाल दूंगा साइन प्लस कॉस थीटा, तो ये आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है ये देखो इतना इतना, तो यहाँ पर मान आपका 6/5 ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मिलाओगे तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं मिलाते चलो, आप क्वेश्चन पढ़ो और अपना सेट में मिलाओ, और जिनका सेट है वो डायरेक्ट मिलाओ, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन का माध्यिका पूछा है, तो 7.5, क्योंकि डालने पे ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सब बहुलक पूछा, बहुलक सबसे ज्यादा बार 8 आया है, तो और हो जाएगा। ठीक है, मैं आंसर निकाला हूँ, मुझे पता है, इसलिए फास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देख लो। यहाँ पर जो इसका मान बताना है, तो यहाँ पर पहले से तो घटेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया? यहाँ पर देखना ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन? तो प्रायिकता ऑप्शन यहाँ पर 2.5 नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉइंट में नहीं आता है प्रायिकता पॉइंट में नहीं, पॉइंट में तो आता है
प्रतिशत में नहीं आता है, ठीक है। तो सी नंबर यहाँ पर राइट होगा। अगला देखो, ये आप जब का मान है इसके पास था, तो ये आपका जो है ना एक पास की गड्डी 52 में से उसमें एक निकाला गया, तो ये आपका जो है ना 1/26 में आ जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। इस प्रकार से मिलाओ। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो है निम्नलिखित में अक्षर की जाती है तो चुनने पर, तो ये आपका आ जाएगा 1/6। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में टिक मार लेना। अगला है एक भाग 5 को फेंका जाता है तो 1 और 5 आने की प्रैक्टिस, तो 1/1 और 5 यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अगला है इतना इतना, तो इसके लिए क्या प्रैक्टिस होगी, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, अगला आपका यहाँ पर है द्विघात बहुपद निकालना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला इतना इतना का, तो ये निकालिएगा तो ये आपका 9 में जाएगा, 3 नंबर। अगला इतना इतना का, तो इसका मान आप निकालोगे बच्चों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा करेक्ट। अगला देख लो, अगला यहाँ पर इतना और इतना है, तो इसको हल करना है, तो ये आपका अनगिनत हल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ वगैरह में डाल दूंगा गूगल में, जाकर के सभी लोग चेक कर लेना, ठीक है। अगला देख लो, दो रेखी कितना इतना, तो ये परिच्छेदी करेगी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ना अनगिनत ऑप्शन सी में आ जाएगा। अगला मिलाना, ये दिया गया है इतना इतना, तो ये आपका आश्रित हो जाएगा। यहाँ पर देख लेना, इसका मान आपका -25/4 हो जाएगा, ठीक है। इतना इतना, तो ये आपका 4 हो जाएगा। सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम हो चुका है, आंसर ही ना मिला रहे। ऐसे ऑफिशियल मॉडल पेपर, ऑफिशियल आंसर की भी आएगा जल्दी, तो उसमें से आपका कोई भी सेट होगा ना, तो आप खुद मिला पाओगे, क्योंकि बिहार बोर्ड जो जारी करेगा वो बिल्कुल वही मान्यता प्राप्त होगा, तो वो सभी मिलाना मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा। तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। इसका देखोगे तो ये आपका वास्तविक और समान ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, मिलाते चलिए, मैं मिला रहा हूँ, आप लोग भी मिलाते चलिए, ठीक है। अगला मिलाइए, इतना इतना, तो इसका जो मान आ जाएगा ना, क्षेत्रफलों का अनुपात 27 का अनुपात जो है ये आपका चला जाएगा, 27 को छोटा करेंगे 3, तो ये आपका 27 9 का वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर देखना 9 27 है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ में 216 अनुपात जो है ना 27 ही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देख लेना, ये बेलन है तो इसकी ऊंचाई है इतना इतना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला मिलाओगे तो ये पाई r² ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43 का, ठीक है। 44 का मिला लेना, 44 का इतना है तो ये 4 सेंटीमीटर में आएगा। 45 का हो जाएगा किसी इतना इतना, तो ये आपका जो है ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ना यहाँ पर ये 1 सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 1 सेकेंड, ये जो आपका आ जाएगा डी में, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, ये है तो ये देखो, ये जुटेगा तो ये दोनों जुट करके आपका हो जाएगा 90, और ये दोनों जुट करके 90 90 90 1 हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला देख लेना, यहाँ पर इतना इतना दिया गया तो इसका मान ऑप्शन बी सी। अगला देखो, इतना इतना का ऊंचाई दोगुना कर दिया जाए तो ये आपका जो ना 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। इतना है इतना 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 इतना, तो ये आपका मान जो निकल करके आएगा ये आपका चला जाएगा 2 में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा, ये डायरेक्ट मान आपका जो है यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, तो ये ठीक है, सही बनाया है। अगला है तो ये आपका निकल करके कॉस्ट एक्स हो जाएगा, इतना इतना इतना, तो अल्फा माइनस बीटा करने पे आपका जो 1/2, ठीक है। अगला देख लो, इतना है तो यहाँ पर मान रखिएगा, तो ये आपका डायरेक्ट 2 आ जाएगा, 2 फॉर्मूला तो नहीं होता, 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मिला लीजिए, सब फॉर्मूला पर बहुत आसान आसान प्रथम पाली में भी पूछा, सेकंड पाली में भी। तैयारी अगर क्लास वगैरह करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखिए। तो इसका मान निकालना है तो ये आपका ठीक है, ऑप्शन ए। इसका मान निकालोगे तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मान ऑप्शन डायरेक्ट ये ठीक बनाया बच्चा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो डायरेक्ट कट दिया जाता है, तो इसका मान आपका 90 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, 90 इसका मान आ जाएगा। अगला देख लो, इतना इतना, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 जो ना 1/1 प्लस पी का स्क्वायर, ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला देखोगे तो ये है तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। आइए, ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए, अगला देखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया इतना इतना, तो इसका मान 7/√2 हो जाएगा। आप 61 का देखिएगा तो ये ऑप्शन आपका सी में आ जाएगा 5। अगला देखिएगा तो ये 3 का नंबर इतना इतना, तो ये आपका 3 में आएगा, सी नंबर में आप टिक मारेंगे, ठीक है। अगला मिलाइएगा तो यहाँ पर आपका निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। चलिए अगला देख लीजिए, ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। 2 में से घटाएगा तो यहाँ पर ये बचेगा, इसमें से ये बचेगा, इसमें से ये बचेगा, हाँ ठीक है। अगला आपका निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो समांतर श्रेणी में देखो, इसमें से घटाओगे तो 2, मतलब ये स्क्वायर ना चला जाएगा तो ज्यादा, यही नहीं होगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, 10 प्राकृत संख्याओं का एन स्क्वायर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए, कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में और कोई टेंशन नहीं लेना है, टेंशन आप लोग मत लेना, ठीक है बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, आगे का तैयारी करना है, ठीक है। चलो, इसका मान आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अगला इतना, तो इसका मान आ जाएगा 10। अगला देखो 10 5 का ऑप्शन 1, ठीक है। 10 45 का 1 10, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर जो है सेक 60 का 2 हो जाता है मान, सेक 30 और कॉस 60, तो ये 0 हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर जो आपका मान आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, 61 71 का, 72 की बात करेंगे ना तो इसका आ जाएगा ए ऑप्शन में डी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखना,
ये 4 आ जाएगा, ठीक है, -4। अगला है तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो धुंधला थोड़ा दिख रहा होगा बट ठीक है, आंसर मैं आपको सही से बता रहा हूँ बच्चों। इसका मान देखो कोण द्विघात नहीं है तो द्विघात आपका बटे में कभी नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये देखो विवेचक निकालना, विवेचक निकाल दीजिएगा, डी बराबर आप लोग बी का स्क्वायर। इसे हम देखो आप लोगों को डाउट लग रहा होगा, देखो बच्चा निकाला भी है। 24 में से यहाँ पर घटेगा तो -8, ठीक है, देखो डायरेक्ट निकाला है, बच्चा खुद ही निकाला है, जिसमें टिक लगा है सही है। इसमें इतना तो यहाँ पर देखो x बराबर, तो यहाँ पर देखो 5, तो x के बराबर जाएगा तो यहाँ पर 5, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि x के स्थान पे 0 रखेगा तो y के स्थान मतलब x के स्थान पे 5 है तो y के स्थान पे कुछ नहीं तो 0 रखेगा। ऐसे ऐसे तो बनाना ही था, कितना आसान आसान क्वेश्चन है आपका। इतना 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 तो इसके लिए आपका जो है चला जाएगा 3 में, ठीक है। अगला है देखिए इसका रूट 3, ठीक है, जो टिक मारा है हम डायरेक्ट टिक मारा है, 8वां पर ये निकालना ही था, पर कौन सा तो निकाला है, बच्चा को निकाला भी है, ठीक है, निकाला हुआ है तो उसको नहीं आप इग्नोर करो, मिलाते चलो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, इसका मिलाओगे दूरी सूत्र से तो ये आपका 5 में आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए इसका मान डायरेक्ट आप किस में मार सकते हो, ऑप्शन बी में, ठीक है। इसका मान 7 की कोटि, कोटि पूछा, कोटि लास्ट वाला होता है तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर विंडो 1 5 किस पाद में होगा, तो प्लस प्लस आपका जो होता है बच्चों किस में होता है, प्लस प्लस आपका प्रथम में होता है, ठीक, हाँ प्रथम में ही होता है, ठीक है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में कौन द्वितीय चतुर्थांश में कौन होगा, द्वितीय चतुर्थांश में तृतीय में पूछा। तृतीय में क्या होता है ना बच्चों, माइनस माइनस होता है, तो माइनस माइनस देखो ये ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है, ठीक है ना। अगला देखो इतना इतना है तो इसका मान आप मारोगे टिक 0 0, ठीक है। आइए अगला मिला लीजिए। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये आपका ए नंबर में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 88 नंबर ये आपका डी में आएगा। चलो अगला मिला लो, अगला मिलाओगे तो ये आपका बिल्कुल बी में आएगा। इसका मिलाओगे तो ये आपका 3.5 सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसका मिलाओगे तो ये 40 डिग्री में आएगा। मिला लो, सब सही सही है बच्चों। इसका मिलाओगे ना तो 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मिलाओगे तो ये 7 तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा तो 5 का 25 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। अगला देखो इतना इतना तो ये आपका हो जाएगा 52.33 सेंटीमीटर। अगला मिला लो आप यहाँ पर, अगला जो आपका हो जाएगा ये पूछा त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या जो है यही हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या मतलब छोटा इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा तो बढ़ सकता ही नहीं है, ठीक है। ये में 6 कॉमन आ जाएगा, 6 ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला इतना इतना तो ये आपका जो है ये ऑप्शन नंबर सी में था। अगला देख लो इसका 99 का आ जाएगा आपका 15√3 और इसका जो मालोगे तो ये 60 में। तो देखो 50 आपका सही हुआ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।